हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री का हमारा पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हम ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको इस बार जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा यानी कि हाफ रैली होगा और उसके बाद पहले प्री बोर्ड होता है। प्री बोर्ड में आपको ये 4 नंबर का देखने को मिलने वाला है। आप घबराए नहीं। मैं फिर से कहूंगा कि विरासत से तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत तय करेगी कि स्कूल का टॉपर कौन होगा। तो आप मेहनत करिए और स्कूल का टॉपर मत बनिए, आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट या सीधे यूपी टॉप कीजिए। आइए, शाम 4 बजे आपसे मिलते हैं हम डेली बेसिस पे क्लास 10th की मैथ के लिए। और आपको 15 अगस्त के मौके पर एक और सरप्राइज दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा, ठीक है। तो आइए ये सवाल करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। ये मैंने रूल आपको याद करा रखे हैं। पहली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना स्टूडेंट्स। इसको मैंने याद करने की ट्रिक भी बता रखी है। तो आइए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल बहुत ही बेहतरीन है कि ये लिखा है कोसेक 2। अगर किसी संख्या के नीचे हम 1 मान लेते हैं तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसके बटे में हम मान लेते हैं 1। अब ये हमारा हो गया 2/1 और हमें पता है कि कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है भैया कि कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्यों? क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा ही तो ये है कोसेक, ठीक है। तो भैया 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई, थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, और जो बचता है वो हमारा आधार हो जाता है। तो हमें क्या आधार गिवन है? नहीं सर, हमें आधार गिवन नहीं है। तो आइए फिर आधार को हम क्या करते हैं, निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। आधार हमारे पास कितना है भाई साहब? आधार ही तो पता नहीं, वही तो हमें निकालना है। ठीक है भैया, निकाल लो। ठीक है भैया, लंब कितना है? लंब 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 लिखोगे। आधार का स्क्वायर, लंब 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर कितनी भी घात हो वो 1 ही आएगा। अब ये प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो आधार, ये 4 में से 1 चला गया तो 3 बचा, तो आधार का स्क्वायर हटेगा तो भाई साहब इस पे रूट चढ़ेगा, तो आपका आधार आ चुका है √3। अब हमें निकालना क्या है भाई साहब? निकालना हमें ये है कि 1/tan थीटा। अब बस इसी पर आपको मान डाल देना है और आपका आंसर मुस्कुरा देगा। ठीक, 1/tan क्या होता है? 10 होता है आपका लंब बटे आधार। लंब है 1, आधार है √3, यानी कि 1/√3 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये हो गया लंब और कर्ण हो गया 2। ठीक है, फिर क्या है? 1 प्लस है, 1 प्लस मोबाइल नहीं, ये वाला कॉस। कॉस क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार है √3, ठीक है, और कर्ण है हमारे पास 2। अब भाई साहब ये बटेक बटेक संख्या ऊपर चली जाएगी तो ओवरऑल आ जाएगा √3/1 प्लस ये 1/2 है। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो इसका अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और यहाँ पास √3। ठीक, ऐसे ना समझ में आया तो यहाँ देख लो, यहाँ 1 में मान लोगे, 1 से इस 2 में भाग करोगे 2 बार जाएगा, 2 की इसमें गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2, और इस 2 से इसमें भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 की √3 में गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 आ जाएगा। अब क्या होगा भाई साहब? इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी और इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, तो यानी कि √3/1 प्लस 1/2। अब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस √3 ये वाला, तो ये भैया कट गया। तो आंसर आ रहा है √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। तो अब क्या करोगे? फिर से ये वाला एलसीएम आप ले लोगे। जब फिर से आप ये वाला एलसीएम ले लोगे तो आपका बचेगा √3 बटा, पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 2 प्लस √3। जब ये प्लस इससे भाग करोगे
तो इसमें भाग करोगे तो इतनी ही बार जाएगा, तो ये वाला इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये √3 रहेगा और ये आ जाएगा 2 + √3। फिर जब इससे भाग करोगे इसमें तो कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर गड़बड़ कहीं कर दिया क्या यार, आंसर नहीं आ रहा। ठीक तो चल रहे हैं हम, तो क्या करें, तो क्या करें, अब हमें क्या चाहिए, तो इतना ही आएगा क्या आंसर, गड़बड़ लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 के इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2√3 और रूट रूट की केवल संख्या आ जाएगी 3, ठीक है, और ये प्लस का 1 रह जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला अगर हम 3 इसमें जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2√3 प्लस का 4 और बटे में 2√3। अब ध्यान देना, अगर ये 2 वाला हम कॉमन ले लें तो ऊपर बचेगा √3 प्लस का 2 और बटे में भी क्या बचेगा 2 प्लस का √3। तो ये चाहे इस तरीके से लिखा हो, चाहे इसे आप इस वाली संख्या को इस तरीके से लिखा है ऊपर वाली को, तो नीचे वाली को भी आप इसी तरीके से इधर भी लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्या पॉजिटिव है ना, तो इससे ये कट गया, तो आंसर आपका आ गया 2। यानी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना बड़ा सवाल आंसर आया 2, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर में प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, दिल करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे नोट डाउन करने के लिए अपनी इस क्लास को पॉज करके कुछ देर रुक जाएं और नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ें। या मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार पूरी क्लास देखें, देन फिर से देखें और तब नोट करें पॉज करके, तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए अगले एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, ये सबसे टफ है आपके कोर्स का सवाल, क्यों, क्योंकि आप में ट्रिग्नोमेट्री ही सबसे कठिन है और उसमें से हम कठिन आपको सवाल करा रहे हैं। अगला सवाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, लगाना पड़ेगा, मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि 8 10 ए 10 क्या माना है, ए माना है, बराबर 15 यानी कि 15, तो साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए का मान ज्ञात करो। भाई साहब करो ज्ञात, तो आपको पता है ना ये क्या लिखा है, ये लिख लो बराबर। अब ये गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। अब हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन बनने के लिए तैयार है कि हमें tan थीटा बराबर हमें पता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया हमारे पास 15 और आधार हो गया हमारे पास 8। त्रिभुज हमारा बन चुका है आपकी स्क्रीन के, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए अगर थीटा कोण मानोगे, ए अगर थीटा कोण मानोगे, थीटा का सामने वाला लंब होगा, तो लंब कितना हो गया 15, आधार कितना हो गया 8। क्या कर्ण पता है, सर नहीं पता, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ही तो कर्ण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से सर क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का हमें पता नहीं है, ये कहाँ नशा कर रहा है, लेकिन आधार का स्क्वायर हमें पता है कि 8 लिखा है और लंब हमारे पास 15 है। तो अब बताओ 8 8 के गुणा करोगे 64 हो जाएगा, 15 15 के 225। अगर स्क्वायर नहीं याद है तो याद कर लो और इसको जोड़ दोगे तो 289 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, नहीं 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 गड़बड़ हो गया, कि सही है, हाँ सही है। तो 289, तो कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो भैया रूट चढ़ेगा और ये होता है 17 का, इसका होता है 17 का। अब याद नहीं है तो आप जो है चकरिया जाओगे। तो साइन ए, तो साइन ए लंब बटे
कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। बात समझना। तो लंब कितना दे रखा है? लंब भाई साहब 15 दे रखा है। कर्ण कितना है? 17। ये आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, लेकिन अगर ये पूछ लेता कि नहीं नहीं आप हमें साइन सी का मान बताओ, साइन सी का, तो साइन सी में क्या होता कि आप थीटा इसे मानते सी वाले को, और जब थीटा इसको मानते तो थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, तो हमारा आंसर आता 8/70, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है ना, तो अब आधार ये बन जाता और लंब ये बन जाता। कर्ण हमेशा 90 के सामने होता है, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं, शेष बची भुजा को आधार मानते हैं। तो आप सी कह रहा है, सी के रिस्पेक्ट में ये मानोगे और इसके रिस्पेक्ट में लंब ये हो जाएगा। भाई साहब आप समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है। आप लोग फुल क्लास नहीं देखते हैं, इसीलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलते हैं और एक नया सेशन लेकर के नए क्वेश्चन के साथ में। आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि हाँ हमें भी कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं फिर कहूँगा कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप टॉपर बन जाएंगे, बशर्ते आपको शाम 4 बजे जुड़ना हो।